गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द मैथ क्लासेस। हमने 1.2 एक्सरसाइज सेट्स की 1.2 एक्सरसाइज का पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ा कि एम्प्टी सेट, नल सेट क्या होते हैं और सिंगल सेट क्या होते हैं, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं तो और इक्वल सेट क्या होते हैं। तो हमने पूरा इंट्रोडक्शन इसका पढ़ा है। नाउ वी विल प्रोसीड टू द एक्सरसाइज 1.2। हम एक्सरसाइज को 1.2 को करते हैं विच इज़ बेस्ड ऑन द एम्प्टी सेट, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट एंड इक्वल सेट्स। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। हमको सेट गिवन है, वो कह रहा है कि नल सेट को क्या बोलते हैं, खाली सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। और मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बहुत अच्छी तरीके से बताया है। तो जब भी पहले मन बनाओ, आप अपना मन बनाओ कि हाँ भाई मुझे करना है तो बस पढ़ना है, कंसंट्रेट करो पहले पूरा, तभी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ओके, तो एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट मतलब जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। नल सेट को एम्प्टी सेट बोलते हैं और वॉइड सेट भी बोलते हैं, वो आपके इंट्रोडक्शन में पूरा क्लियर है। तो देखते हैं, वेट अ मिनट, नाउ सी। तो क्वेश्चन लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। फर्स्ट आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। ये कह रहा है कि ऐसा सेट है जिसमें ऑड नेचुरल नंबर हो और डिविजिबल बाय 2 भी हो। ऑड का मतलब क्या है, विषम। नेचुरल नंबर विषम प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर का मतलब प्राकृतिक संख्या। विषम प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी हमारे पास भाई, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5, 7। वो कह रहा है कि सेट में ऑड नेचुरल नंबर और डिविजिबल बाय 2 भी हो। अब भाई ऑड नेचुरल नंबर तो ये हैं 1, 3, 5, 7, तो क्या ये डिविजिबल है 2 से, मतलब 2 से डिवाइड हो रही है? कोई भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब एक भी एलिमेंट नहीं आएगा उस सेट में। क्लियर कि भाई ऑड नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और 2 से डिविजिबल भी होना चाहिए। ठीक है, तो ऑड नेचुरल नंबर ये हैं, तो क्या ये 2 से डिविजिबल हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं हो रहे, तो एक भी सेट नहीं आएगा, मतलब एक भी एलिमेंट नहीं आएगा उसमें। तो वो क्या हो जाएगा आपका a = 5, a = 5। एक भी एलिमेंट नहीं है उसमें, मतलब एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, खाली हो, उसको हम कैसे दिखाते हैं, 5 से दिखाते हैं। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, दिस सेट इज़ अ एम्प्टी सेट और नल सेट। एक भी एलिमेंट नहीं है, मतलब कुछ बन रहा है। अगर यहाँ पे 4 होता, 4 आ जाता, और 4 तो भाई 2 से डिविजिबल है, मतलब 2 से डिवाइड हो रहा है, तो हम 4 लिख देते इसमें कि हाँ भाई 4 नंबर आ गया। बट इसमें तो एक भी नहीं आ रहा, ऑड नेचुरल नंबर भी और 2 से भी डिवाइड हो जाए। तो ऑड नेचुरल नंबर ये होते हैं और 2 से डिवाइड इनमें से हो जाएगा क्या, कोई भी नंबर नहीं होगा, तो कोई भी नंबर नहीं आएगा। तो इस सेट में क्या रहेंगे, एक भी एलिमेंट नहीं रहेगा, मतलब 5 सेट है, नल सेट मतलब एम्प्टी सेट है। क्लियर? इंट्रोडक्शन पार्ट में और अच्छी तरीके से देखना और मैं यहाँ भी समझाते जाऊँगा। अच्छा, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन मतलब क्या होता है, सम। प्राइम नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या है आपकी। तो सम अभाज्य संख्या क्या होती है, अब आप इनको इंग्लिश में याद करने की कोशिश करो, ठीक है ना। सम को इवन बोलते हैं, प्राइम नंबर को क्या बोलते हैं, प्राइम को, अभाज्य संख्या को प्राइम बोलते हैं। तो हमारे पास इवन प्राइम नंबर आना चाहिए। अब हमारे पास प्राइम नंबर कौन सी होती हैं, 2, 3, 5, 7, जो अभाज्य संख्या क्या होती हैं, जो खुद से ही डिवाइड हो, जो खुद से ही मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो। क्लियर? 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे चलती जाती हैं। वो बोल रहा है कि सेट क्या है, सेट में कैसी हैं संख्याएं, मतलब सेट में कैसे एलिमेंट है, इवन प्राइम नंबर, सम अभाज्य संख्या। तो सम भी होनी चाहिए और अभाज्य संख्या भी होनी चाहिए। वो कौन सा है हमारे पास, एक 2 है बस। ये सम संख्या भी है और क्या है, अभाज्य संख्या भी है। तो मतलब एक नंबर मिल गया। तो ए सेट में क्या मिला हमें, 2 एक ऐसे एलिमेंट है जो इवन भी और प्राइम नंबर भी है। क्लियर? तो खाली तो नहीं है ये सेट, सो दिस सेट इज़ नॉट अ नल सेट। दिस सेट इज़ नॉट अ नल सेट, मतलब ये नल सेट नहीं है, ये खाली सेट नहीं है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट 2 आ गया है। क्लियर? अब देखते हैं थर्ड। हमारे पास एक सेट है, उसमें एक्स एलिमेंट है और वो एक्स एलिमेंट इस तरीके से हैं, उसको बोलते हैं सच दैट। इस तरीके से को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सच दैट। तो ये निशान सच दैट का है। एक सेट में एक्स एलिमेंट है सच दैट, वो एलिमेंट कैसे हैं, एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर। एक्स क्या है, उस सेट में जो एलिमेंट हैं वो कैसे हैं, एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर। एक्स लेस देन 5, देखो ये साइन है जो, मतलब अगर एक्स की तरफ ये चौंच सी है तो इसका मतलब है लेस देन, और एक्स की तरफ अगर मुंह खुला है, इस सिंबल का मुंह, ये वाला चीज़ ये खुला हुआ है, वो होती है ग्रेटर देन। तो एक्स लेस देन, ये चीज़ क्या है, एक्स की तरफ क्या है, इसकी चौंच सी है, तो चौंच का मतलब लेस देन। और अगर एक्स की तरफ ऐसे होता, ऐसे, तो इसका मतलब मुंह खुला हुआ है एक्स की तरफ, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, मतलब ज़्यादा।
तो x लेस देन मतलब x कम है 5 से एंड x ग्रेटर देन 7, x बड़ा है 7 से। अब आप खुद ही सोचो ना, क्या कोई ऐसा एलिमेंट आ सकता है? अच्छा नेचुरल नंबर पहले बना लो, मैंने समझाया 1 2 3 4 5 6 7 बना लिया। अब वो कह रहा है कि ऐसा एलिमेंट आएंगे सेट में कि नेचुरल नंबर हों, पर कैसे हों कि x लेस देन 5, 5 से कम हो। चलो 5 से कम होना चाहिए, मतलब 5 से कम तो 4 3 2 1 सब है, एंड x ग्रेटर देन 7 और 7 से ज़्यादा होने चाहिए। भाई 7 से ज़्यादा तो क्या होंगे 8 9 10, 5 से कम भी होने चाहिए 7 से ज़्यादा भी होने चाहिए। क्या कोई ऐसा आएगा? ये तो आपको पागल बना रहा है ना। एक टाइम पर या तो 7 से ज़्यादा आ सकते हैं, 7 से ज़्यादा क्या आ जाएगा 8 या 9 आ जाता, तो हम लिख देते सेट में कि सेट में क्या आ गए 8 9 आ गए। या फिर एक टाइम पे बोल देता 5 से कम, 5 से कम क्या है 4 3 2 1, तो हम लिख देते 4 3 2 जो भी है। बट वो कह रहा है कि 5 से कम हो 7 से ज़्यादा हो, तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है। क्लियर? एक टाइम पे 5 से कम 7 से ज़्यादा कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए सेट में क्या आएगा, कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। मतलब ए इज इक्वल टू क्या है आपका 5, 5 क्या मतलब नल सेट है, एम्प्टी सेट है, वॉइड सेट है। सो दिस सेट इज़ अ एम्प्टी सेट। अब हम फोर्थ की बात करते हैं, फर्स्ट के फोर्थ की बात कर रहे हैं। सेट हमको गिवन है, सेट में वाई एलिमेंट, और वाई एलिमेंट किस तरीके से हैं? वाई एलिमेंट ऐसे हैं कि वाई इज़ अ पॉइंट कॉमन टू एनी पैरेलल लाइन। जो सेट में एलिमेंट है वो कैसा है, वाई इज़ अ पॉइंट कॉमन टू एनी पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होती है? समांतर रेखाएं, एक ये रही एक ये रही। दो समांतर रेखाओं में क्या कोई कॉमन पॉइंट मिल रहा है आपको? भाई कॉमन पॉइंट कहाँ मिलेगा? दो में। अगर ये और ऐसे, अगर मैं इन लाइनों को प्रतिच्छेद कर दूं, इंटरसेक्ट बोलते हैं, तो ये कॉमन पॉइंट मिल गया। जो इस लाइन पर भी है गया और इस लाइन पर भी है गया, बिल्कुल है गया, ये कॉमन पॉइंट है। बट इन दोनों पैरेलल लाइन में क्या कोई कॉमन पॉइंट नहीं, ये लाइन अपनी अलग है, कोई पॉइंट है नहीं जो कॉमन हो। तो एक भी पॉइंट नहीं मिलेगा जो कॉमन हो, तो क्या लिखेंगे, ए जो सेट है ए इज इक्वल टू 5, इसमें एक भी पॉइंट नहीं मिलेगा, एक भी एलिमेंट नहीं मिलेगा। सो दिस सेट इज़ अ एम्प्टी सेट। आई होप इट इज़ क्लियर। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो देन प्लीज़ बेहिचक पूछो, ओके। और इंटरेस्ट बनाकर पढ़ो, सब्जेक्ट को इंटरेस्ट बनाकर पढ़ो, तभी आप कवर कर पाओगे। मन मार के पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा। और क्वेश्चन नंबर बात करते हैं सेकंड। नाउ सी क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या बोल रहा है। नो वेट अ मिनट, या विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब हमको पता है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट में बिल्कुल जाकर देखना बहुत अच्छी तरीके से। फाइनाइट सेट ऐसे होते हैं जिन सेट के एलिमेंटों को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। सपोज उसमें 20 हैं, 1000 हैं, तो 1000 को काउंट कर सकते हैं। इनफाइनाइट सेट कैसे होते हैं कि जिस सेट में एलिमेंट्स को गिन नहीं सकते, मतलब 1 2 3 4 5 6 हज़ार लाख करोड़ अनंत तक जा रहे हैं, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, हम उनको नहीं कर सकते। और इंट्रोडक्शन पार्ट में और अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। तो देखो विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट हमको चेक करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर, वेट अ मिनट, सेकंड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, मतलब एक साल में कितने मंथ होते हैं उनका सेट है। तो देखो गिन सकते हैं ना भाई, 12 महीने होते हैं, तो 12 महीनों को गिन नहीं सकते क्या, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। फाइनाइट सेट क्या होते हैं, जिनको काउंट कर सकते हैं। फाइनाइट सेट क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं, मतलब इनके एलिमेंटों को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। और इनफाइनाइट सेट क्या हो जाएंगे, जिनको काउंट नहीं कर सकते। तो इनफाइनाइट सेट अगर हम लिखें, इनको हम ये क्या होता है, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। क्लियर बात, जैसे लाख करोड़ और चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहे उसमें एलिमेंट। तो देखो सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर, एक ईयर में कितने महीने होते हैं उसका सेट। तो हमने एक सेट बना लिया, कितने महीने होते हैं, 12 महीने, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अब गिन लो इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 तक है, तो ईजिली गिन पा रहे हैं। सेट के अंदर एलिमेंट हैं उनको हम ईजिली गिन पा रहे हैं, तो वो हो जाएगा फाइनाइट सेट। सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट अगर हम उनको काउंट कर पाते हैं, गिन पाते हैं, तो वो हो जाता है फाइनाइट सेट। तो दिस सेट इज़ फाइनाइट। क्लियर। सेकंड आपके पास सेट है 1 2 3, और ये जो 3 डॉट का मतलब है, मतलब चलते ही जा रहे हैं। ये नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं 1 से। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हज़ार 100 हज़ार 2000 3000 10,000 लाख करोड़, और चलते ही जा रहे हैं अरब, रुक नहीं रहे। इन 3 डॉट का मतलब है ये अनंत तक जा रहे हैं, इन्फिनिटी तक चलते ही जा रहे हैं, रुक नहीं रहे। तो हम इनको गिन नहीं सकते कि भाई कितने आएंगे इसके अंदर। बात समझ में आई। अगर ये यहीं तक होता, मैं ऐसे इस सेट को बंद कर देता, तो गिन पाते 1 2 3 ही एलिमेंट है। बट अब क्या है, ये चलते ही जा रहे हैं, इनफाइनाइट, इनको गिन नहीं सकते। तो मतलब दिस सेट इज़ इनफाइनाइट सेट बिकॉज एलिमेंट्स आर नॉट काउंटेबल। ये आपको लिखना नहीं था, ये रीज़न है, वो आपके थर्ड में पूछा हुआ है, थर्ड क्वेश्चन में।
अगर वो बोलता कि रीज़न बताओ कि क्यों इनफाइनाइट है, तो हम लिखते बिकॉज एलिमेंट्स हैं जो इसके अंदर को हम उनको गिन नहीं पा रहे हैं, तो बिकॉज एलिमेंट्स आर नॉट काउंटेबल। ये भी अब लिख लेना, मैंने लिख दिया है। तो दिस सेट इज इनफाइनाइट सेट। ओके, थर्ड जो आपका एग्जाम्पल है 1 2 3, और इन 3 डॉट का मतलब क्या है, चलते जा रहे हैं 3 4 5 6 7 8 9 10 और 90 तक आ गए, 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100, मतलब 1 से 100 तक संख्याएं हैं इसके अंदर। 3 के बाद मतलब क्या है, 3 के बाद ये चलती मतलब 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10 सब चलते गए और कहाँ तक आ गए, 99 तक आ गए, फिर 100 आ गया। मतलब इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं भाई, 100 ही तो हैं। गिनोगे तो 1 2 3 4 5 100 तक तो 100 ही आएंगे, मतलब गिन पा रहे हो ईजिली, आसानी से। सो दिस सेट इज फाइनाइट सेट। अच्छा, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। पॉजिटिव एक सेट है जिसमें क्या है, पॉजिटिव का मतलब धनात्मक, इंटीजर मतलब पूर्णांक, और ग्रेटर देन 100, 100 से ज़्यादा, 100 से बड़े। तो पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर 100 से ज़्यादा क्या कैसे होंगे, 100 से ज़्यादा जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होंगे उनका सेट है हमारे पास। तो बनाते हैं एक सेट, आंसर में सेट ए। 100 से, अच्छा 100 से ज़्यादा लेना है, ग्रेटर देन 100, तो 100 भी नहीं ले सकते, इक्वल नहीं बोला, तो 101 102 103 104। 100 से बड़ा, 100 से बड़ा तो 101 ही आएगा, पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव है सारे, 101 102 103 104, और इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है ये। 100 से ज़्यादा तो 101 103 103 104 105 106 1000 2000 3000 4000, भाई बहुत सारे होंगे 100 से ज़्यादा, तो करोड़ों लाखों तक होंगे प्लस वाले, पॉजिटिव वाले इंटीजर। तो इनको हम नहीं गिन पा रहे हैं, बात क्लियर है, इनको हम नहीं गिन पा रहे हैं कितने, ये तो चलते ही जा रहे हैं जी। तो जब गिन नहीं पा रहे हैं इसके इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स, उनको हम क्या बोलेंगे, दिस सेट इज इनफाइनाइट सेट, क्योंकि गिने नहीं जा रहे भाई। ओके, फिफ्थ पार्ट जो आपका है, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। प्राइम नंबर क्या होते हैं आपकी अभाज्य संख्याएं, लेस देन का मतलब कम, 99 99 से कम, लेस देन 99 मतलब 99 से कम कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, 99 से कम। तो 99 से कम कौन कौन सी होंगी, ए इज इक्वल टू सेट बनाया, एक सेट में क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, लेस देन 99 99 से कम। तो 99 से कम क्या होंगी, 2 भी है, 2 प्राइम नंबर है, 3 5 7 अभाज्य संख्या है सारी, 11 13 17 19, चलती जा रही हैं चलती जा रही हैं चलती जा रही है, 99 से कम लेनी है। अगर मैं 98 99 प्राइम नंबर थोड़ी ना है, 99 तो भाई एक आपका कंपोजाइट नंबर मतलब भाज्य संख्या है, 3 से डिवाइड हो जाता है ये। 98 भी नहीं ले सकते, 98 प्राइम नंबर नहीं है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 97 प्राइम नंबर है, तो 99 से कम प्राइम नंबर कौन सी है, 97, और कितनी हो सकती हैं, 2 से स्टार्ट करो, 2 भी हो सकती है 99 से कम, 3 5 7 11 13 17 31 37 सब हो सकती हैं, जो खुद से ही डिवाइड हो उनको ही तो बोलते हैं भाज्य संख्याएं। और 97 तक, मतलब बात कहने के मतलब क्या हम इनको गिन नहीं सकते क्या, इनके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, बिल्कुल गिन सकते हैं। 97 तक भाई 20 आ जाएंगी, 25 आ जाएंगी, 30 आ जाएंगी, तो गिन तो पा रहे हैं ना, इजीली इस सेट के एलिमेंट को हम गिन सकते हैं, तो वो हो जाएगा दिस सेट इज फाइनाइट सेट, क्योंकि इनके एलिमेंटों को हम कितने एलिमेंट है वो गिन पाएंगे। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, नाउ सी, वेट अ मिनट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब ये कह रहा है कि स्टेट वेदर, ये कह रहा है कि स्टेट रीजन बताओ कि कौन सा सेट फाइनाइट है और इनफाइनाइट है। स्टेट का मतलब होता है कि बताओ, हमें बताओ कि वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट, जो सेट गिवन है ये सारे, इनमें से कौन सा सेट फाइनाइट है और इनफाइनाइट है, और रीजन बताना है। या फिर इसमें बोला नहीं है रीजन बताने का, हमें बस ये बताना है कि फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, बस इतना करना है हमको। क्लियर? तो देखते हैं फर्स्ट, थर्ड का फर्स्ट जो पार्ट है वो क्या गिवन है, ध्यान से देखना। थर्ड का फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब एक सेट है, कैसा सेट है, उसमें लाइन्स है विच आर पैरेलल टू एक्स है। पैरेलल का मतलब होता है समांतर, टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस क्या होती है भाई आपकी, ऊर्ध्वाधर क्षैतिज, समझ रहे हो ना, मतलब एक्स एक्सिस यही तो होती है, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। तो ये कह रहा है कि एक्स एक्सिस के समांतर कितनी रेखाएं हो सकती हैं। तो देखो एक्स एक्सिस समांतर, ये रेखा बना दी, ये भी इसके समांतर है, ये और ये भी इसके समांतर एक्स एक्सिस के, ये वाली भी इसके समांतर है, ये कितनी भी बना लो आप, आपकी मर्जी है कितनी भी बनाओ। तो ये घन चलती जा रही हैं, समांतर रेखाएं बहुत सारी हैं भाई, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो
बहुत सारी समांतर रेखाएं बनेंगी एक्स एक्सिस के पैरेलल में जिनको काउंट नहीं कर सकते। तो ये सेट क्या हो जाएगा, एक दिस सेट इज़ इनफाइनाइट सेट, दिस सेट इज़ इनफाइनाइट सेट। आपको यहीं तक लिखना था बस, दिस सेट इज़ इनफाइनाइट सेट। रीज़न लिखना चाहो तो लिख देंगे, क्यों, बिकॉज मतलब क्योंकि लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो लाइन है, जितनी भी लाइन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं, आर नॉट काउंटेबल, नहीं गिनी जा सकती, काउंटेबल नहीं है, गिनी नहीं जा सकती, ठीक है ना। तो मतलब गिनने योग्य नहीं है, क्योंकि भाई बहुत सारी आ रही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और खींच दो 13 14 खींचती जाएंगी ऐसे। तो पैरेलल जो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन हो, बात समझ में आई, ओके। तो ऐसी बहुत सारी लाइन बनेंगी, काउंटेबल नहीं है। तो दिस सेट इज़ इनफाइनाइट सेट, ओके। सेकंड देखते हैं, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। एक सेट है जिसमें क्या है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर हैं। अच्छा, कितने इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर होते हैं, 26 होते हैं, A to Z, ABCDFGHI Z तक। तो क्या हम 1 से Z तक गिन नहीं सकते क्या, 26 होते हैं ना, गिन लिए कि भाई 26 है। तो ये फाइनाइट सेट का एग्जांपल हो जाएगा। ए हमारे पास कोई सेट है जिसमें क्या है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सारे लेटर हैं, ये रहा ना, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। एक सेट है जिसमें लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, तो हमने लिख लिया ABCD। आप अब स्मॉल में लिखेंगे, कैपिटल, मैंने बताया है कि कभी भी सेट में कैपिटल में नहीं लिखते, कैपिटल में नहीं लिख। वो बात अलग है कि अगर वर्ड दे रखा है, अगर आपको ऐसे दे रखा है कि ये लिखो ALA, तो आप लिखोगे इसको अच्छा ALC लिख रहा है। अगर वर्ड ही दे दिया तो लिखना ही पड़ेगा ALC, ठीक है। बट स्मॉल में ही लिखते हैं। तो द सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, मतलब एक सेट है जिसमें क्या है, सारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं। तो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, जेड तक ही आएंगे। इन 3 का मतलब है F के बाद चलते जा रहे हैं और कहाँ तक आएंगे, जेड तक ही तो आएंगे। तो क्या हम इनको काउंट नहीं कर सकते क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। 26 है भाई, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 26 तक आएंगे, तो काउंट हो गए ईजिली, मतलब गिन लिए हमने ईजिली। तो ये सेट क्या हो जाएगा, दिस सेट इज़ फाइनाइट सेट बिकॉज एलिमेंट ऑफ सेट इज़ काउंटेबल। इस सेट के जो एलिमेंट थे वो काउंट हो गए। थर्ड आपका क्या है, द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 9, द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 9, मतलब मल्टीपल का मतलब 5 से कौन कौन सी संख्याएं गुणा हो सकती हैं, वो संख्याएं हमको लेनी है सेट में। तो देखो 5 से तो 1 को गुणा कर लो, 5 से 2 को भी गुणा कर सकते हैं, 3 को भी कर सकते हैं, 4 को भी कर सकते हैं, 5 से तो 100 को भी गुणा कर सकते हैं, 5 से 1000 को भी गुणा कर सकते हैं, 5 को 10,000 से भी गुणा कर सकते हैं। तो ये सारी नेचुरल संख्याएं हैं ना, गुणा कर सकते हैं बिल्कुल। -1 को भी गुणा कर सकते हैं 5 से तो बहुत सारी संख्याएं ना गुणा हो सकती हैं। तो हमने क्या लिख दिया, एक सेट है जो 5 से गुणा होंगी, क्या हो जाएगा, 1 भी हो जाएगा। 5 से गुणा होने वाले नंबर लिखने हैं, तो 5 से गुणा कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सब गुणा होंगे 5 से। 100 भी होगा, 1000 भी होगा, 10,000 भी होगा, -1 भी होगा, -2 भी होगा। मतलब इतने नंबर आएंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1000 10,000 करोड़ अरब। मतलब इन 3 डॉट का मतलब है कि सारी प्राकृतिक संख्याएं आ जाएंगी जो 5 से गुना होंगी, बिल्कुल होंगी। तो क्या हम गिन सकते हैं इनको, ये तो चलती जा रही हैं अरब अरब तक, तो नहीं गिन सकते इनको। सो दिस सेट इज़ इनफाइनाइट सेट बिकॉज एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज़ नॉट, आपको कहाँ तक करना था, दिस सेट इज़ फाइनाइट इनफाइनाइट सेट। हमें ओनली ये बताना है कि फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, तो बता दिया दिस सेट इज़ इनफाइनाइट सेट बिकॉज एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज़ नॉट काउंटेबल। क्लियर। अब देखो फोर्थ दे रखा है द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ, मतलब इस अर्थ पर, अर्थ का मतलब होता है अपनी पृथ्वी, इस पृथ्वी पर एनिमल लिविंग मतलब रहने वाले जो रह रहे हैं, एनिमलों की संख्या कितनी है। द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ, अच्छा कितनी संख्या हम गिन पाएंगे क्या, पृथ्वी पर कितने जानवर हैं, बिल्कुल गिन पाएंगे भाई। जब हम इंसानों का कैलकुलेशन कर सकते हैं, भारत में 1 अरब 31 करोड़ जनसंख्या है, तो हमने गिन रहे हैं भाई 1 अरब 31 करोड़ है, फिक्स है, गिन पाए हैं हम। तो क्या जानवरों को नहीं गिन पाएंगे क्या, हालांकि बहुत बड़ी संख्या होगी जानवरों की, होगी भाई 10 लाख हो, 50 लाख हो, 1 करोड़ हो जानवर, पर गिन तो पा रहे हैं ना भाई 1 करोड़ है, हाँ भाई है। क्लियर हुई बात। तो क्या है, दिस सेट इज़ फाइनाइट सेट बिकॉज एलिमेंट्स आर काउंटेबल, बिकॉज एलिमेंट्स आर काउंटेबल। क्लियर, ये बात क्लियर हुई ना कि अर्थ पर एनिमल जितने रह रहे हैं उनका सेट है, तो गिन पाएंगे भाई कितने एनिमल रह रहे हैं, लाख रहेंगे या 50 लाख है, करोड़ है, 2 करोड़ है, तो गिन तो पाएंगे ना। जब हमने इंसानों को ही गिन लिया, इंसान तो बहुत ज़्यादा है ना, भारत में 1 अरब 31 करोड़, चाइना में उससे भी ज़्यादा, तो सबको गिन तो पा रहे हैं ना हम।
ठीक है, ओके। तो इनको भी हम गिन पाएंगे, अर्थ पर कितने जानवर हैं उनको गिन पाएंगे, हम काउंट कर पाएंगे। सो दिस सेट इज फाइनाइट सेट। ओके, नाउ देन थर्ड का जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, थर्ड का फिफ्थ पार्ट, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। सर्कल्स का मतलब होता है वृत्त, पासिंग का मतलब पास करने वाले, थ्रो द ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब होता है केंद्र, ये ओरिजिन मतलब ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, जहाँ पर 0 0 हो वो होता है ओरिजिन, सेंटर, बिल्कुल ओरिजिन 0 0। तो ये कह रहा है कि इस 0 0 पॉइंट से पास मतलब जाने वाले, मैं ये पॉइंट है, इस पॉइंट से कितनी लाइन को पास कर सकता हूँ, इस पॉइंट से कितनी लाइन जा सकती है, ये लाइन भी जा सकती है, इस लाइन से जा रही, ये लाइन आई और इससे जा सकती है, ये लाइन आई इससे जा सकती है, ये लाइन आई इससे जा सकती है, मतलब इस लाइन को तो पास कर रही है ना, पास का मतलब है उस पॉइंट से होकर जाना। तो वो कह रहा है कि ये जो सेंटर है, ओरिजिन है, उससे कितने सर्कल पास होके जा सकते हैं। तो देखो, एक सर्कल ये भी बना सकता हूँ जो इससे पास हो रहा है, एक सर्कल ये भी बना सकता हूँ जो इससे पास हो रहा है, एक सर्कल मैं ये भी बना सकता हूँ जो इससे पास हो रहा है। देखो ये सर्कल इस पॉइंट से गया, ठीक है, कुछ भी बना लो, एक सर्कल ये बना लो जो इस पॉइंट से जा रहा है, ये बना दिया, एक और बना लो, ये सर्कल बनाया मैंने, इस पॉइंट से जा रहा है तो ये बना दिया। मतलब बहुत सारे सर्कल बना सकते हो ना भाई, आप एक ये सर्कल ले लो, इस पॉइंट से होकर जाना चाहिए, ये पॉइंट से, तो एक ये सर्कल लिया और इस पॉइंट से होकर ये गया, ये भी बन गया सर्कल। तो ऐसे बहुत सारे सर्कल बनेंगे, मतलब नंबर ऑफ सर्कल बनेंगे, इनफाइनाइट मतलब अनंत सर्कल बनेंगे, बहुत सारे, जिनको हम गिन नहीं सकते। कितने ही बनाते जाओ भाई, ये सर्कल उठाया, इस लाइन से इस पॉइंट से पास करा दो इस सर्कल को, ये लो ये करा दिया, बहुत सारे बनेंगे, तो हम इनको नहीं काउंट कर सकते। सो दिस सेट इज इनफाइनाइट बिकॉज एलिमेंट्स आर नॉट काउंटेबल। आई होप इट इज़ क्लियर। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ कंसल्ट विद मी। मैंने अपने सारे ग्रुपों में नंबर डाल रखे हैं और आप अपना मन लगा के पढ़ें, कंसंट्रेट से पढ़े फुल, बिल्कुल ईजी है मैथ, बिल्कुल ईजी है। अगर आपका माइंड उसके लिए प्रिपेयर है ना, मुझे करना है, तो बिल्कुल 100% होगा, चीज़ें अच्छी होंगी। क्लियर? थैंक्स टू ऑल बडी।